नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं संजय यादव। बेरोजगारों को 15 लाख नौकरियों का वादा कर सत्ता में काबिज हुई सरकार 1 साल पूरा होने का जश्न मनाने जा रही है, लेकिन सरकार पर आरोप यह भी है कि अभी तक एक भी रोजगार नहीं दिया गया। उस पर साइबर ठग बेरोजगारों को अपना निशाना बना रहे हैं। नागौर में शातिर ठगों ने कृषि मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर 124 बेरोजगारों को नौकरी का झांसा दिया और 20 लाख के करीब की ठगी की है। तो खबर नागौर से है, जहां पर कृषि मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पद पर नियुक्ति के नाम पर 124 युवकों से करीब 20 लाख रुपए की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। इन युवकों से आवेदन मांगे गए, लेकिन वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग ने ऐसी किसी भी भर्ती प्रक्रिया से इनकार कर दिया है। मामले को लेकर स्टूडेंट में खासा रोष देखा जा रहा है। वहीं अब गिरोह के सदस्यों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि इस बारे में किसी को बताया तो नौकरी छीन जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी आपके ऊपर। तो ठगी का मामला सामने आया है। सरकार ने दावे किए थे, जब इलेक्शन था, चुनाव था, वादे किए थे कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यहां पर अब रोजगार तो एक भी नहीं दिया गया है। ऐसा लगातार आरोप सरकार पर लगता आया है। अब ठगी का मामला भी सामने आने लगा है। बड़ा सवाल यह बना है कि क्या बेरोजगारी की वजह से ये अपराध हो रहे हैं, साइबर क्राइम की जो वारदातें हो रही हैं। पहले आम जनता परेशान थी, लेकिन अब लगातार मंत्रालय भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। मंत्री यानी सरकार तक भी सुरक्षित नहीं है इस वक्त। वो क्या हुआ कि हमने एक बार दोबारा ऐड देखा था, उसमें मैंने कोई मैसेज द्वारा वो पता भेज दिया था। वो थोड़े ही दिनों बाद में, 3-4 दिनों बाद में हमारे घर पर अपॉइंटमेंट लेटर आया था, ज्वाइनिंग का डायरेक्ट नियुक्ति पत्र आया था। उस पर लिखा हुआ था कि 15,500 रुपया आप हमारी संस्था में भर दो, और उनके खाते नंबर भी दिए हुए। उन्होंने फ़ोन करके पूछना पड़ता है, कहा कि हमें खाता नंबर फ़ोन करके पूछ लो और बाद में आप 15,500 रुपये भर दो। सिक्योरिटी राशि जो कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के लिए भराई जाती है। बिल्कुल पूरी गवर्नमेंट की लग रही है। मोरे भी और अशोक स्तंभ बीच में, और जो हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर है वो कम से कम 6 पन्नों का है। तो यहां पर ठगी का मामला सामने आया है। आवेदनों से जुटाए गए 20 लाख रुपए की ठगी की गई है। साइबर क्राइम पर कैसे लगेगा अंकुश, ये बड़ा सवाल बना है। नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा यहां पर किया जा रहा है। साइबर क्रिमिनल के हौसले इस वक्त बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाई गई, जिसके माध्यम से लोगों से अप्रोच किया गया और उसके बाद 20 लाख रुपए की ठगी का मामला इस वक्त सामने आ रहा है। बड़ा सवाल, आम जनता सुरक्षित नहीं, मंत्रालय तक सुरक्षित नहीं है। साइबर क्रिमिनल की निगाहें यहां पर टिकी पड़ी हैं। तो नागौर में यह ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर कृषि विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी की गई है। आपको बता दें कि पहले वेबसाइट पर, कृषि विभाग के वेबसाइट पर आवेदन के नाम पर लोगों से अप्रोच किया गया, उसके बाद 20 लाख रुपए की ठगी की गई है और अब धमकियां भी मिल रही हैं कि अगर आपने कोई भी कार्रवाई की तो आपकी नौकरी छिन जाएगी। आपको बता दें कि पहले आम जनता परेशान थी, साइबर क्राइम के मामले हर रोज आ रहे थे, लेकिन अब जो है कि मंत्रालय, सरकार तक को भी ठगने से चूक नहीं रहे हैं ये क्रिमिनल। लगातार सरकार की वेबसाइट, सरकार के जो मंत्रालय हैं उनकी वेबसाइट, फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर नागौर में 20 लाख रुपए की ठगी का मामला भी सामने आया है। तो लोग परेशान हैं, बेरोजगारी का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने भी वादे किए थे, लेकिन रोजगार नहीं मिला। लोग रोजगार के पीछे पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो ठगों के निगाहों से बच नहीं पा रहे हैं। ठगी का मामला फिलहाल नौकरी के नाम पर यहां पर ठगी की गई है। ध्यान तो पड़ेगा कहीं चले दुनिया आगे हूं तो कोई सतर्क रहे कोई थाने लगे ना जहाँ तो सामाजिक आदमी कोई थाने लगे।
चलिए, तो कैसे लगेगा अंकुश, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ गए। हमारे साथ राजेंद्र शेखावत जी, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ महेश शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी ज्यादा अनुभव है, पूरा देखे हैं कि किस तरह से लगातार राजस्थान में यह स्थिति होती रही है। तो महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार ने वादे किए थे, क्या कुछ लगता है कि इन अपराधों के बढ़ने का एक कारण बेरोजगार की जो स्थिति है वो भी है? जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बेरोजगारी की स्थिति है और काफी संख्या में मतलब युवक जो है जी आज की तारीख में कंप्यूटर साइबर की मतलब ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। ऐसी सूरत में इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए और अपराधी तत्व के जो हैं इस लूप में और जो कंप्यूटर को जानते हैं, जानकार और इससे सिस्टम को समझने वाले हैं, वो व्यक्ति इस तरह का सिस्टम बना करके आम आदमी की मतलब क्या कहते हैं ना, जिसे बोलते हैं बेरोजगारी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक और तो सरकार को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बेरोजगारों को सब। ऐसी सूरत में साइबर क्राइम का जो है अभी पुलिस के अंदर इतना मतलब जो तंत्र जो है इतना विकसित नहीं हुआ है। आज जरूरत इस बात की है कि उस तंत्र को बहुत विकसित करने की जरूरत है और साथ ही जो इसमें जो पुलिस जो विभाग है वो उसमें मतलब कुशल ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की और मतलब जो कंप्यूटर की नॉलेज रखने वाले हों उनको लगाने की भी बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए क्योंकि अपराधी बहुत इससे भी बहुत आगे निकल चुके हैं, तो ये बोरी हर जो जितने भी सुरक्षा कर्मचारी हैं जिनको शुरुआत से ही जब ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो कांस्टेबल से लेवल का बात हो या कोई भी हो, तो उनको बिल्कुल अपडेट करना पड़ेगा और इस रफ्तार के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा और अपराधियों का जिस तरह से उसमें जो नेटवर्क है उसको भी पार करना पड़ेगा। जी, चलिए राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप पूर्व पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि किस तरह से ये जो प्रक्रिया होती है, पहले आम जनता को ठगा जाता था लेकिन अब मंत्रालय तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, कहीं पर पुलिस को और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है यहाँ पर? ऐसा है संजय जी कि जब साइंस टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती है तो उसके मतलब फायदे भी होते हैं, कई बार नुकसान भी होते हैं। अब आप ये देखिए जो टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है तो इसका जितना आम आदमी ने इसका उपयोग किया है तो अपराधी भी इसमें दिमाग लगाते हैं और अपराधी भी दिमाग लगाकर आम आदमी का शोषण करने का प्रयास करते हैं, उसको धोखा देने का प्रयास करते हैं, उससे पैसे बटोरने का प्रयास करते हैं। जी, तो इस मामले में भी यही हुआ है कि आम आदमी से कैसे पैसा वसूला जाए, जी, इसका इन्होंने एक नया तरीका निकाला है। उन्होंने निकाला है कि बेरोजगार लोग हैं वो फार्म तो भरेंगे ही। अब वो फार्म भरेंगे तो उसकी जो भी कोई फिक्स रेट कर लो, आप 1500 रुपए का फार्म दे दो, ऑनलाइन फार्म भरवा लो, पोस्टल ऑर्डर ले लो और इस प्रक्रिया से वो पैसे बटोरने की कार्रवाई कर रहे हैं। जी, तो इसमें पुलिस को और भी साधन संपन्न होने की जरूरत है और भी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। उनको इस तरह के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जो पहले साइंस और टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के सब्जेक्टों से जुड़े हुए हों। उनको नए पाठ्यक्रम जो इनकी ट्रेनिंग है उसमें इस तरह के लागू करने की आवश्यकता है। अब आप देखिए पूरे राजस्थान में साइबर क्राइम का एक पुलिस स्टेशन है। जी, मैं समझता हूं कि आज पूरे राजस्थान में साइबर क्राइम की इतनी घटनाएं हो रही है, अभी तो आम आदमी खुलकर आ ही नहीं रहा है। आप देखिए जो चाहे जैसा, लेकिन सरकार खुद अपग्रेड होने की बात करती है, लगातार ये कहा जाता है कि भाई पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो आवेदन होते थे उन्हें ऑनलाइन करो। अगर ऑनलाइन किए जाते हैं ये क्राइम हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो पुलिस स्टेशन है, जो साइबर क्राइम से जुड़ी पुलिस है, उसको और ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है, इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है? यही तो संजय, यही तो मैं बात बता रहा हूँ आप। मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक आप इसके ऊपर, भाई आदमी करेगा क्या जब आपके पास पुलिस स्टेशन ही एक है, उसके पास जो 2, 4, 5, 10 रिपोर्टें चले गई वो तो उसी की इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब साइबर क्राइम में ये है कि आपको इसमें भी इंटेलिजेंस ब्रांच डेवलप करनी पड़ेगी। वो इंटेलिजेंस ब्रांच है वो आपकी जो भी आपके इंटरनेट है उस पर कौन कौन सी साइटें चल रही है, कौन सी फर्जी साइटें हैं, कौन सी साइटें ऐसी है जो लोगों का शोषण करना चाह रही है, कौन सी साइटें ऐसी है जो महिलाओं के साथ में शोषण करना चाह रही है, बच्चों को गुमराह कर रही है, तो ये सब काम उसकी इंटेलिजेंस ब्रांच का होगा।
ये तो आपके एक साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन तो केवल वर्किंग है। जी। वो जो क्राइम हो जाता है, कमिट हो जाता है, क्राइम कमिट होने के बाद में उसको सॉल्व करने की एजेंसी है, वो भी एक छोटी सी एजेंसी है। जो इतना बड़ा नेटवर्क है, जो इतना बड़ा आपका स्कोप है, उस स्कोप के ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर मैं समझता हूं कि ये व्यवस्था है जी। क्योंकि अब आज की तारीख में क्राइम है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो गया। जी, आप जी। ये देखिए कि कितने कितने तो आपके लड़कियों के फोटोग्राफ कई बार देखे होंगे आपने, उनमें से फेसबुकों में से निकाल रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, बच्चों के साथ में गलत कार्रवाइयां चल रही है। तो ये सब लोग चुप होके बैठ जाते हैं, वो देखते हैं भाई कहीं जाएंगे हमारी कोई सुनवाई तो होने वाली है नहीं और हमारी समाज में और बेइज्जती हो जानी है, कुछ आगे किसी अपराधी का कुछ होने वाला नहीं है। लिंक भी दूर दूर है। आज दुबई में बैठा हुआ आदमी फेसबुक पे कुछ भी कर सकता है। आज जी बिल्कुल, यहाँ पर अपग्रेड करने की जरूरत है। जिस तरह से लगातार इंटरनेट की जो दुनिया इस वक्त फैलती जा रही है, जो एक अपग्रेडिंग सिस्टम होता जा रहा है, उसके माध्यम से लगातार क्राइम होते जा रहे हैं, लेकिन कैसे इस पर अंकुश लगेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा लगातार जारी रहेगी।